Good morning, students. I hope you all are well and safe. Now, today we will continue with a second part of our circular flow of income, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे टू मेजर कॉन्सेप्ट्स, दैट इज इंजेक्शंस एंड लीकेजेस. अब ये क्या है, देखिए इंजेक्शन और लीकेज क्या है. जैसे अगर हमें इंजेक्शन लगाया जाता है, देन अ मेडिसिन इज इंसर्टेड इनटू आवर ब्लड वेसल्स, इनटू आवर वेन्स, तो वो है इंजेक्शन. और लीकेज क्या है कि अगर ब्लड बह रहा है, राइट, तो इसको हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक टर्म्स में, ये इंजेक्शंस और लीकेजेस का व्हाट इज द मीनिंग. इंजेक्शन इज व्हेन, ये उन वेरिएबल्स की बात करता है विच कॉज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, यानी कि वो वेरिएबल्स जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसे के बहाव को इंक्रीज कर रहे हैं. एंड लीकेजेस आर दोज वेरिएबल्स विच कॉज अ फॉल इन द फ्लो ऑफ इनकम इन दी इकोनॉमी. यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहां पर क्या हो रहा है, फॉल. इसका मतलब वो चीजें जो कि मार्केट से पैसे को खींच रही हैं, बाहर निकाल रही हैं, जिसकी वजह से आगे इनकम नहीं बनेगी, उसको बोलते हैं हम लीकेजेस. और जिनको इंसर्शन की तरफ फोकस करेंगे कि पैसा फ्लो हो रहा है और जा रहा है और इनकम और ज्यादा जनरेट होगी, उसको बोलेंगे इंजेक्शंस. अब ये हमारे पास तीन तीन वेरिएबल्स हैं दोनों कैटेगरी में, जो हमें बताते हैं कि वो इंजेक्शंस हो रहे हैं या लीकेजेस हो रहे हैं. तो इंजेक्शंस में पहला वेरिएबल है हमारे पास इन्वेस्टमेंट. अगर कोई भी प्राइवेट फर्म या गवर्नमेंट अगर पैसा लगा रही है, तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम है. अगर मैं कुछ परचेज करूंगा, मैंने शूज परचेज किए, तो शूज बेचने वाले की इनकम है. शूज वाले ने आगे फर्नीचर खरीदा, तो शूज वाले का एक्सपेंडिचर है और फर्नीचर वाले की इनकम है. तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट. सेकेंड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म का एक्सपेंडिचर कर रही है तो मार्केट में पैसा आ रहा है. एंड एक्सपोर्ट्स, कि अगर हम कुछ बाहर ले देश में बेच रहे हैं तो उससे हमारे पास पैसा आ रहा है. तो जब पैसा आ रहा है, हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन. लीकेजेस आर जस्ट ऑपोजिट. यहां पर आएंगे हमारे पास सेविंग्स. इसका मतलब मैंने पैसा जो है 100 रुपया कमाया, उसमें से 50 रुपया जेब में रख लिया सेविंग्स के तौर पे, और 50 रुपया आगे मैंने मार्केट में निकाला, तो इसका मतलब अब इनकम 100 की नहीं 50 की बनेगी. यहां पर एक खूबसूरत बात और आती है इसके बारे में, वो ये कि ये जो पैसा होता है ये इनडायरेक्टली बोरोवर्स के पास जाता है. क्योंकि जब मैं सेव करूंगा, मैं बैंक में पैसा डालूंगा या फिर सॉरी मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, तो वो पैसा इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल जाएगा हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को. फिर आ गए टैक्सेस. अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है या चार्ज कर रही है, तो उतना ही कम पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कम जाएगा. इंपोर्ट्स, अगर if I'm buying something from abroad, what does this mean? That my money is going outside the economy. तो वो क्या है, लीकेज. I hope you all are clear. नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस. अब डेप्रिसिएशन को हम स्टार्ट करेंगे आपकी अकाउंटिंग टर्म से, जो आपने +1 में पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मशीन है जिसकी वर्थ है 1 लाख रुपया, राइट, एंड इसका लाइफ स्पैन है 10 ईयर्स. तो व्हाट डू वी जनरली डू, वी डिवाइड द अमाउंट स्पेंट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. हमारे पास अमाउंट आया 10,000. हम अगले 10 सालों तक हर साल 10-10 हजार का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ताकि जब हमारे 10 साल कंप्लीट होंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम अपनी मशीनरी को रिप्लेस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, रिप्लेस. तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और या हम उसको बोलेंगे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. क्लियर है. अब समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. देखिए, बड़े छोटे से एग्जांपल से चलते हैं. आपने एक गाड़ी ली, आप उस गाड़ी को चला रहे हैं, तो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है. उसका टायर पंक्चर होगा, आप चेंज कराएंगे. अलाइनमेंट आउट होगी, आप उसकी अलाइनमेंट कराएंगे. जो रिम है या अलॉयज है वो खराब होंगे, आप उसकी बैलेंसिंग कराएंगे. उसकी आप नॉर्मली सर्विस करवाएंगे, ऑयल फिल्टर, ऑयल एयर फिल्टर, ये सब चीजें आप उसमें डलवाएंगे. ये क्या है, डेप्रिसिएशन हो रही है. गाड़ी की नॉर्मल यूजेज की वजह से थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम हो रही है. सो जब हम उसको 5 साल या 10 साल बाद बेचेंगे, तो वो उतने अमाउंट में नहीं बिकेगी जितने में हमने खरीदी थी, वो कम अमाउंट में बिक रही है. दिस इज डेप्रिसिएशन. लेकिन गॉड फॉरबिड, अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है मेजर, और वो गाड़ी अब चलने की हालत में नहीं है, सिर्फ स्क्रैप में जाएगी, तो वो क्या है, दैट इज टोटल लॉस, टोटल डैमेज, या उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस. क्या बोलते हैं जी, कैपिटल लॉस. तो आइए समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सी, पहला मीनिंग, दिस इज द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू 3 रीजंस. और वो 3 रीजन क्या है,
पहला है जी नॉर्मल वियर एंड टीयर, कि नॉर्मली पंचर हो रही है गाड़ी, टायर खराब हो गया, फट गया, सर्विस हो रही है। नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेज, छोटा मोटा एक्सीडेंट, उसकी बेल्ट टूट गई, रिप्लेस करा लेंगे, 1000 रुपए की बेल्ट है, चेंज करा लेंगे, क्लियर है। उसके बाद एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, हमें मालूम है कि इसकी जो लाइफ है वो 10 साल है। मैं एक फिजिट स्पिनर बनाने की मशीन लाया, मुझे पता है ये 2 ही साल चलेगी, तो एक्सपेक्टेड है कि या तो उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी या वो प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाएगी, वो आउट ऑफ फैशन हो सकता है, कुछ भी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउटडेटेड, ऑब्सोलेंस का मतलब है आउटडेटेड हो जाना। अब कैपिटल लॉस क्या है, यहां पर फॉल है और यहां पर भी फॉल है। फिक्स्ड एसेट का फॉल है, यस, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है। यहां पर है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये है हमारा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको मालूम है सर्विस होगी, सर्विस का खर्चा आएगा, डेप्रिसिएशन है, लेकिन एक्सीडेंट होगा वो अनएक्सपेक्टेड है, राइट। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमने जो एसेट लिया वो कभी हमारे टोटल लॉस में जाए। हमने घर बनाया तो वो भूकंप में गिर जाए, राइट। हमने फैक्ट्री खड़ी की है तो वो भूकंप में गिर जाए या उसमें आग लग जाए और वो सारी बर्न हो जाए, क्लियर है ना। तो हम उसको बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसके 2 एग्जांपल पढ़ते हैं, दिस मींस एग्जांपल। पहला है जी नेचुरल कैलेमिटी, आंधी तूफान, बाढ़, सुनामी, भूकंप, कुछ भी जिसकी वजह से मेजर लॉस हो। उसके बाद इकोनॉमिक रिसेशन, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं कोविड-19, ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन है, अच्छी खासी मशीनरी, बिजनेस, इकोनॉमी सब चल रहा था और सब एकदम से ठप हो गया। अगर ये टेम्परेरी है, महीने, 2 महीने, 4 महीने का, तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर लॉन्गर टाइम तक जाता है तो हम उसको एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मानते हैं। अब सेकंड, द लॉस ऑफ वैल्यू। लॉस ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जो उसमें लॉस हो रहा है वो उस मशीन को यूज करते वक्त हो रहा है और उसके बाद भी मशीन आगे फर्दर यूज की जा सकती है। इसका मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम आई, हमने देखा वो इसका एयर फिल्टर खत्म है, इसमें ऑयल चेंज होने वाला है, हमने रिप्लेस करा और हम उसको फर्दर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो टोटल लॉस हो गई कि अब उसको हम फर्दर यूज नहीं कर सकते रिपेयर कराने के बाद भी, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल लॉस। यहीं से एग्जांपल जो हमने स्टार्ट किया था, सर्विस ऑफ मशीनरी, लुब्रिकेशन, ये क्या है, डेप्रिसिएशन। एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस, भूकंप आया, सारी बिल्डिंग गिर गई, सारी मशीनरी खत्म हो गई, वो क्या है बेटा, कैपिटल लॉस, क्लियर है। फोर्थ, प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट हैम्पर्ड। आपने मशीन रोकी, सर्विस करी, लुब्रिकेशन करी, स्क्रू रू टाइट किए, तारे वारे ठीक करी, चला दी, सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट हैम्पर्ड। यहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस इज हैम्पर्ड उस मशीन से, अब उस मशीन को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। फिर प्रोविजन फॉर लॉस, हम कहते हैं हम इसका प्रोविजन बनाते हैं थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा है +1 में कि हम डेप्रिसिएशन रिजर्व या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में हर साल, जो मैंने यहां से एग्जांपल स्टार्ट किया था, 10-10 हजार डाल रहे हैं, क्लियर है, और 10 साल बाद हम उसको रिप्लेस कर देंगे। यहां पर कैपिटल लॉस के लिए इधर वी कैन और वी कैन नॉट, वी मे और मे नॉट मेक अ प्रोविजन फॉर लॉस। अगर हम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेनी अ टाइम्स वी हैव सीन कि इंश्योरेंस कराया जाता है, गाड़ी का, फैक्ट्री का कराया जाता ना, लॉस बाय थेफ्ट आपने पढ़ा है +1 की बिजनेस स्टडीज में, आपने लॉस बाय फायर पढ़ा है ना, नेचुरल कैलेमिटीज पढ़ा है, क्लियर है, नॉर्मल एक्सीडेंटल चार्जेस पढ़े हैं। तो क्या है उसमें कि वो हमारा इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया जा सकता है, इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया जा सकता है। सो इट इज मे और मे नॉट, क्लियर है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।